हेलो फ्रेंड्स, एडवांटा विट्टी के इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रवि आपको बताऊंगा हाउ टू गेट योर एडवांटा सॉफ्टवेयर रेडी फॉर जीएसटी। इसके लिए आपको एडवांटा विट्टी का लेटेस्ट वर्जन अपने सिस्टम में अपडेट करना होगा। एडवांटा विट्टी के पहले से यूज़र हैं, उनको कोई न्यू कंपनी नहीं क्रिएट करना है। जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं आप उसी में वर्क करेंगे। कुछ सेटिंग्स चेंज करने होंगे, कुछ ऑप्शन इनेबल करना होगा और कुछ फील्ड में डाटा फीड करना होगा, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा एडवांटा विट्टी में आपने जीएसटी कैसे रेडी करनी है। जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई से जीएसटी पूरे कंट्री में इनेबल हो रही है। एडवांटा ने भी अपने सॉफ्टवेयर को उसी अकॉर्डिंग चेंज किया है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने कंपनी प्रोफाइल में क्या चेंज करने हैं। इसके लिए आप मास्टर पे आइए, मिसलेनियस, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ये ध्यान रखना कि ये वीडियो आप उन लोगों के लिए हो रहा है जिनने ना ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर रखी है। तो आपने कोई नई कंपनी नहीं क्रिएट करना है। आपने जो सिंपल कंपनी पहले से बनी हुई है उसे एडिट करके यहाँ पे आपने अपना जीएसटीएन नंबर डाल देना है। ये भी ध्यान रखना कि आपका कंट्री इंडिया और स्टेट, जो भी आपका एप्लीकेबल स्टेट है वो यहाँ फील्ड हो। इसको आपने सिंपली अपडेट कर दिया। मास्टर पे आते हैं, मिसलेनियस, स्टेट। यहां हम सभी स्टेट्स के या जो भी स्टेट हमारे एप्लीकेबल है जहां हम आइटम सेल परचेज करते हैं उनके ऊपर उनकी जो स्टेट कोड है वो हमने जानना है। मैं अभी एग्जांपल के लिए 1-2 पे डाल रहा हूं। इस तरह से आप सभी फील्डों पे अपने सभी स्टेट्स पे आप डालेंगे। फिर एग्जिस्ट कर जाए। यहां से जीएसटी लागू होने के बाद जिन मेन एरियाज पे हमने काम करना है वो है अकाउंट बनाते समय किसी खाते पे और आइटम बनाते समय उस पर्टिकुलर आइटम पे। सबसे पहले आते हैं लेजर के ऊपर। लेजर में कुछ चीजें आपके पास पहले से कंपनी ने बनाई है इसमें जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखिए सेस अकाउंट, सीजीएसटी अकाउंट, आईजीएसटी अकाउंट और एसजीएसटी अकाउंट ऑलरेडी यहां बनी हुई है। आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है और वो सेम उसी टाइप के अकाउंट है जैसे पहले आपके वैट की अकाउंट होते थे। अब हमने अगर कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है, न्यू बटन पे प्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें अपने सप्लायर्स के अकाउंट बनाने हैं। मैं यूं ही एक ले रहा हूं नाम, सप्लायर 1। ग्रुप इनका सन्ड्री क्रेडिटर होगा। यहां पे हम एड्रेस डालेंगे। पहला जो मैं सप्लायर बना रहा हूं वो है लोकल। अब ये कंपनी जो मैंने बना रखी है वो पंजाब की कंपनी है, तो यहां पे एड्रेस में मैं सिंपली मोहाली डालता हूं। स्टेट में डालूंगा यहां पंजाब। डिस्ट्रिक्ट में हम डालते हैं एसएस नगर। जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी फीड करने हैं इन एड्रेस के बाद वो है जीएसटी नंबर। ये जीएसटी नंबर आपने यहां फीड करना है। सेव कर दीजिए। ये मैंने बनाया था अकाउंट सप्लायर 1। मैंने एक लोकल नंबर दिया जीएसटी का। इसमें और भी फील्डें हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो यहां सेल और परचेज की कैटेगरी भी इनके साथ फिक्स कर सकते हैं। अगर आप इसे फिक्स करते हैं तो इसका बेनिफिट यही होगा कि किसी सप्लायर को चूज करते हैं उसके ऊपर सेंट्रल लगना है या लोकल लगना है, ये आपने बार बार नहीं करना है। ये एक ही बार में फिक्स हो गया और आपको बिल बनाते समय, परचेज चढ़ाते समय इजी होगी। अपडेट करते हैं इसको।
एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं। मेरे पास कुछ अकाउंट बने हुए हैं, मैं टाइम सेविंग हो इसलिए मैं उसी को एडिट करके आपको बता रहा हूं। जैसे हमने एक डेटर का अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें हमने क्या किया, मोहाली की एड्रेस दी है मैंने, क्योंकि ये पंजाब की पार्टी बनी हुई है। इसके मिसलेनियस में मैंने जाकर इसे लोकल जीएसटी और लोकल सेल के लिए और परचेज के लिए लोकल जीएसटी चूज कर लिया। एक दूसरी पार्टी बनाई है डेटर 2 के नाम से, एड्रेस इनका दिल्ली है, इसलिए मैंने स्टेट में दिल्ली चूज कर लिया और उनका ये जीएसटी नंबर फिक्स कर दिया यहाँ। मिसलेनियस डिटेल में हम देखते हैं परचेज कैटेगरी में, नेचुरली अगर ये दिल्ली की पार्टी है और अगर ये कंपनी पंजाब की है तो उनके लिए यहाँ पे सेंट्रल ये होगी ट्रांजेक्शन, इसलिए मैंने इनके साथ सेंट्रल जीएसटी और ये सेल में और परचेज दोनों में फिक्स कर दिया है। हमारे पास अकाउंट बन चुकी है। अब हम आते हैं आइटम से रिलेटेड। आइटम रिलेटेड में सबसे पहले आपने टैरिफ क्लासिफिकेशन को चूज करना है। जिस भी रिलेवेंट एरिया में आप वर्क कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स को ट्रेड कर रहे हैं, आपने यहां इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड ली, ये इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, ऑलरेडी यहां पे डिस्प्ले हो रहे होंगे ये सारे फील्ड, आपने इनको एडिट करना है। यहां वैट से हटाकर यहां जीएसटी आपने पुट करना है और ये एचएसएन कोड, व्हाट इस कैटेगरी का जो भी एचएसएन कोड है जो आपकी गवर्नमेंट की साइट से वेरी इजीली मिल सकती है या आपको अपने सप्लायर से मिल जाएंगे, या आपने अगर परचेज करेंगे रिसेंट 1 जुलाई के बाद तो आपके सप्लायर आपको बिलों पे ये पुट करके देंगे, ये फील्ड आपने यहाँ पे डाल देना है। उदाहरण के लिए मैं 2 आइटम्स के ऊपर ये डाल रहा हूं, इन पे हमने यहाँ जीएसटी चूज किया, एचएसएन कोड यहाँ इनका डाल दिया और इसे अपडेट कर दिया। इनके अलावा भी अगर आप किसी प्रोडक्ट पे को ट्रेड कर रहे हैं, सेल या परचेज कर रहे हैं, तो उनको जरूर डालेंगे इसमें। अब हम आते हैं आइटम के ऊपर, इन्वेंट्री आइटम, न्यू आइटम बनाते हैं। आपने देखना है कि आइटम बनाते समय हमने किस चीज की इंफॉर्मेशन यहां पुट करनी है और क्या सावधानियां रखनी है। यहां तक तो आपने देखा कि ये नॉर्मल थी, अब ये नीचे टैरिफ क्लास आ रही है, हमें ये डिफाइन यहां करना होगा कि ये आइटम 1 किस टैरिफ क्लास को बिलोंग करती है। उदाहरण के जैसे मैंने अभी आपको एचएसएन कोड डाले थे 2 नंबरों के ऊपर, तो मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूं। ये इलेक्ट्रिकल में मैंने सिलेक्ट किया है, सेव कर रहे हैं इसे, नो। परचेज कैटेगरीज, आप ऑलरेडी एडवांटा बिट्टी टर्बो चला रहे हैं, आप यहां पहले भी बैठ के समय यहां पे परचेज की क्लासेस फिक्स करते थे, पोस्टिंग अकाउंट की फिक्स करते थे, सेम उसी टाइप से आपने जीएसटी के समय भी करना है। आप चाहें तो इस फील्ड को ब्लैंक भी रख सकते हैं, यह कोई जरूरी नहीं है यहां पे फीड करना, केवल ये आपको ट्रांजैक्शन के समय आपकी टाइम सेविंग करता है। मैं एक पे फिक्स कर रहा हूं, आपने ये ध्यान रखना जब यहां सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये जीएसटी, परचेज जीएसटी और सेल जीएसटी का ही कॉलम होना चाहिए। अब यहां से नॉर्मल परचेज जो पहले से वैट वाली चल रही थी वो नहीं रिमूव की गई है, क्योंकि अभी आपकी ट्रांजैक्शन वैट में कंटिन्यू है, टैक्स की रिटर्न भी अभी कंटिन्यू रहेंगी, आपकी इसमें जाएंगी। अगर आप यहाँ पे टैक्स क्लास फिक्स कर रहे हैं तो सेंट्रल और लोकल दोनों में अब सेम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया अब किसी एक प्रोडक्ट के लिए टैक्स क्लास सेम हो चुका है। इस तरह फ्रेंड्स मैंने एक आइटम के लिए हर टैक्स क्लास को फिक्स कर दिया। एक मैं और आइटम ले रहा हूं, आइटम 2, इसकी भी टैरिफ क्लासिफिकेशन देना है। आप जितने भी आइटम्स बना रहे हैं उनके टैरिफ क्लासिफिकेशन आपने देना ही है।
शुरुआत के कुछ शब्द को लिखकर आप इजीली उस जगह पे पहुंच सकते हैं। सेव कर दिया आपने। यहां भी अगेन आप फिक्स कर सकते हैं, हम ना चाहें तो इसे नहीं भी फिक्स करेंगे। ओके, अब ये दो आइटमें बन गई, आइटम 1 और आइटम 2। अब हम ट्रांजैक्शन पे आते हैं। न्यू बटन पे क्लिक करके आपके सामने जो भी रिलेवेंट फील्ड हैं, सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं परचेज की आपको एक एंट्री दिखा रहा हूं। बिल नंबर एज पर इनवॉइस। हम कोई एक पार्टी सेलेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं ये बटन रोटेट कर रहा हूं, ये टाइप्स ऑटोमेटिक फ्रीज हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहां सप्लायर्स के साथ ये दे रखा था, टाइप्स इनके फिक्स कर रखा था। पहला मैं बिल लेता हूं लोकल जीएसटी के लिए। आइटम भी सिलेक्ट किया। मान लो इससे 10 पीस की परचेज हुई है विद द रेट 1000। अब जो जीएसटी के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस फील्ड में ही आकर आपको पता चल रहा है। हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही हमने लोकल जीएसटी लगाया, एसजीएसटी और सीजीएसटी जो दोनों लोकल जीएसटी के कंपोनेंट्स हैं, वो बिल पे ऑटोमेटिक लग गया। आपने नहीं कैलकुलेट करना है कि सीजीएसटी में कितने परसेंट होंगे, एसजीएसटी में कितने परसेंट होंगे। आपने आइटम के ऊपर फिक्स कर दिया, यहां एसजीएसटी और सीजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई। ओके, और आइटम ऐड करना चाहते हैं, हम इस करके एक दूसरे आइटम को ऐड करते हैं, सेकंड को। थोड़ा सा फर्क है यहां पे। आपने पिछले आइटम में यहां टैक्स क्लास नहीं आई थी क्योंकि हमने फिक्स कर दिया था। अभी टैक्स क्लास आ रही है। अब अगर हम इस टैक्स क्लास को 18% करें तो नीचे जो रिलेवेंट फील्ड है, इसके जो दोनों कंपोनेंट सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो 99% ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई। अब हम इसे सेव करें। ये हमारी लोकल जीएसटी की एक इनवॉइस पास हो गई एंट्री। एक और इनवॉइस बनाते हैं। अब एक इनवॉइस बनाते हैं सेंट्रल के लिए। यहां भी आइटम चूज करते हैं। अब दोस्तों यहां पे ध्यान देना, जैसे ही आपने ऊपर सेंट्रल जीएसटी चूज किया, नीचे इसके कंपोनेंट आईजीएसटी आ गई। ये ध्यान रखना, लोकल जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी में एक बेसिक फर्क है। जैसे ही आप सीजीएसटी लगाएंगे सेंट्रल के टर्म में, यहां टैक्स फील्ड लगेगी आईजीएसटी, और जब आप लगाएंगे लोकल तो लगेगी एसजीएसटी और सीजीएसटी। यहां हमने सेंट्रल चूज किया है, ये आईजीएसटी लग गई। और आइटम ऐड करना चाहते हैं, हम एक दूसरे आइटम को भी ऐड कर लें। सेम आईजीएसटी यहां 18% कैलकुलेट हो गई क्योंकि हमने यहां ये परचेज की टैक्स क्लास 18% दी हुई है। ये हमारी दो इनवॉइसेस परचेज की पास हो गई। हम सेल करते हैं। कोई एक पार्टी चूज करते हैं। डेटर 1 चूज किया। डेटर 1 में हमने ऑलरेडी लोकल जीएसटी फिक्स किया हुआ है। जब आप इसे बिल बना रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, तो ये आइटम्स 1 सिलेक्ट किया आपने, 2 पीसी से सेल कर रहे हैं। रेट लगाने के साथ नीचे फिर ऑटोमेटिक एसजीएसटी और सीजीएसटी ऑटोमेटिक लग गई। इन फील्ड को आपने टच नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक होंगी। एक और आइटम ऐड करते हैं, आइटम सेकेंड भी। यहां पे हमने 18% चूज कर लिया। जैसे ही आप टैक्स क्लास को चूज करते हैं, नीचे की फील्डें उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। इसकी कुछ बेसिक प्राइस दे दिया हमने।
ये आपकी सेल की बिल लोकल जीएसटी में पास हुई। प्रीव्यू पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक फील्ड और डालते हैं। एक बिल हम बनाते हैं सेंटर को डिफाइन करते हुए। यहां आप आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं, आईजीएसटी ऑटोमेटिक लग रही है बिलों पे। ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आप सेंटर जीएसटी चूज करेंगे आईजीएसटी लेगी, लोकल जीएसटी चूज करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इकट्ठे रहेंगे। ये हमारी सेल की बिल पास हुई सेंट्रल जीएसटी में। एक लोकल की बिल बनाते हैं, शायद हम बना चुके हैं। ट्रांजैक्शन में देखिए, जो हमने परचेज की एंट्रियां की थी वो दोनों यहां दिख रही है, एक लोकल की एक सेंट्रल की। सेल में भी दोनों एंट्रियां दिख रही है, एक लोकल की सेल की। अब हम आते हैं इसके रिपोर्ट्स पे। आपके पास पहले वैट्स की रिपोर्ट्स होती थी, जस्ट उसी कॉलम के नीचे जीएसटी की रिपोर्ट्स हैं। जीएसटी समरी, जीएसटी कंप्यूटेशन, जीएसटी रजिस्टर और जीएसटी फॉर्म्स के रजिस्टर्स, जीएसटीआर 1 2 3 4 5। मैं यहां अभी आपको पहले बताता हूं जीएसटी समरी में आपने रिक्वायर्ड फील्ड की डेट सेलेक्ट करनी है और ये डिस्प्ले देखिए। हमारी जो ट्रांजैक्शन थी उन्हीं के बेस पे ये जीएसटी समरी बनी है। ऊपर शो हो रहा है सेल की, नीचे परचेज की। जैसे जैसे बिलों पे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी लगा है उसके अकॉर्डिंग ये टोटल आउटपुट टैक्स 1239.60 और जैसे ये परचेज हमने एंट्री की थी इनके ऊपर एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी डिफरेंट ये टैक्स फील्ड जिनकी टोटल है 2880 सेंट्रल और टोटल है 6330। तो दोस्तों ये जीएसटी समरी है। हम दूसरे रिपोर्ट्स पे आते हैं। कंप्यूटेशन में आप देख रहे होंगे अगेन ऊपर इनपुट की डिफरेंट क्लासिफिकेशन के साथ, मतलब क्या कि लोकल और सेंट्रल की क्लासिफिकेशन के साथ टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी, आउटपुट टैक्स कितनी, ये हमें शो हो रहा है और नेट में शो हो रहा है रिफंडेबल। इस रिगार्डिंग हम डिटेल में नेक्स्ट दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी ये हम देख लें कि हमारी जीएसटी कंप्यूटेशन इसी टाइप से बनेगी। अगली रिपोर्ट्स जीएसटी रजिस्टर। जीएसटी रजिस्टर में पहला कॉलम अगेन आपके डेट्स के लिए है, आप डेट चूज कीजिए। उसके बाद जितने भी रिलेवेंट फील्ड हैं, सेल, परचेज, रिटर्न, आप उनको चूज करके अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए भी सेल की रिपोर्ट चूज कर रहा हूं। हमने जो दो बिल पास किए थे दोनों यहाँ पे शो हो रही हैं, इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2। एक लोकल जीएसटी थी, एक सेंट्रल जीएसटी थी। हम यहाँ पे चेंज करके परचेज की भी देख सकते हैं। हमने ये परचेज रजिस्टर प्रिपेयर हुई आपकी, 2 बिलें पास किया था उन दोनों के बेसिस पे। एक और रिपोर्ट पे आते हैं, जीएसटीआर 1। डेट सेलेक्ट करने के बाद हमने जो एंट्रियां की उसके ऊपर ये जीएसटीआर 1 प्रिपेयर होगी। इसमें ये ध्यान रखना आपके पास ये HSN कोड आ रही हैं। आपने जो जीएसटीआर नंबर डाला था वो यहाँ पार्ट व्यू में शो हो रही हैं। इसकी डीप डिस्कशन फिर हम दोस्तों दूसरे वीडियो में करेंगे। अब हम आते हैं एक कि हमने जो बिलें क्रिएट की हैं उनकी प्रीव्यू किस टाइप की होंगी। इसके अंदर एक चीज आपको समझाना जरूरी है, टूल, कंट्रोल पैनल, इनवॉइस सेटिंग और सेल, इसमें जाकर प्रिंटिंग फॉर्मेट्स, यहां आप HSN कोड अप्लीकेबल कर सकते हैं, प्रिंट HSN कोड। ये ऑप्शन कंपनी ने आपको इसलिए दी है, हो सकता है हमारे कुछ क्लाइंट जिनको HSN कोड की जरूरत ना पड़े, कंपोजिट डीलर्स में आते हों, तो वो यहाँ पे नो कर सकते हैं।
जिन्हें जरूरत है इस कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए। हमने जो ट्रांजैक्शन किए उसके ऊपर कैसा ये प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है ये हम देखते हैं। ये लोकल जीएसटी वाली है, प्रिंट का बटन आपने दबाया, प्रीव्यू। दोस्तों हमने जो फील्ड यहाँ पे पुट किया था उसके बेसिस पे आपकी देखो बिल के ऊपर जीएसटीएन, ये जिस पार्टी ने कंपनी बनाई उनकी आ रही है, नीचे डेटर्स की आ रही है, यस जिनको आपने माल दिया उनका आ रहा है। आइटम्स के कॉलम में आपके पास HSN कोड आ रही है, रेट्स आ रहे हैं। नीचे आपके जो एज पर बिल, ये हमने लोकल का बिल बनाया था तो यहां SGST CGST डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ दिख रहे हैं। ठीक है, अगले बिल पे आते हैं। ये हमने सेंट्रल का बिल बनाया था, आप देख रहे होंगे कि इसमें नीचे IGST लगा हुआ है, बाकी ऊपर का सेम है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको एडवांटा वित्ती टर्बो में जीएसटी कैसे अप्लाई करना है इसमें बहुत मदद आएगी आपको। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, आप हमारे एडवांटा वित्ती के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिए और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लीजिए। इट्स वेरी इजी टू अप्लाई जीएसटी